तो अभी चल रहा है गायों का मिल्किंग। रिद्धि का चल रहा है, सिद्धि का हो चुका है, गोपली का हो चुका है, रिद्धि का चल रहा है और फिर बंसी का होगा। आज देखो गुलाब में कितने सारे गुलाब एक साथ खिले। ये अभी पूरी तरीके से नहीं खिला। 1 2 3 4, ये 5, एक यहाँ पर ये 6। ऐसे मस्त लग रहा है। इसमें मधुमक्खी है। उई, 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 उई। तो अभी यहाँ पर हमारी छाछ है वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मक्खन भी आ चुका है। थोड़ा सा मम्मी ने निकाल लिया है यहाँ पर, बाकी अभी इसी में तो वो भी गायों का मिल्किंग करने गए ना, तो आके निकाल लेंगे। ये इतनी छाछ है ना, ये पूरी बड़ी गोरी बोलती है हमें से। ये है, ये शायद 50 लीटर की है। तो 50, हाँ हो जाती होगी 50, तो 50 से ऊपर ही होगी शायद। तो ये पूरी में जब ये इसकी छाछ बनती है ना, दही में से जब छाछ बनती है, उसमें से जो मक्खन निकलता है वो थोड़ा सा इसमें है और बाकी इसमें है। तो मतलब कि 4 गाय हमारे दूध देती है एक दिन का। मतलब उसमें से फिर 2-2.5 किलो जितना घी निकलता है और उसमें फिर छाछ भी होती है। तो छाछ भी जब गर्म करते हैं घी तो अलग हो जाती है। 2 बार घी को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर उसमें छाछ रह जाए तो घी थोड़े टाइम में बिगड़ जाता है। और सारी छाछ अगर निकल जाए तो घी आपका बहुत लंबे टाइम तक चलता है। अगर फ्रिज में रखा हो तो, अगर बाहर रखा हो तो भी लगभग 2 महीने के आसपास चल ही जाता है। अगर फ्रिज में हो तो थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो छाछ भी निकालनी पड़ती है। एक तो इस मक्खन में से लगभग ये 2-2.5 किलो मक्खन होगा ना, उसमें से 1 केजी घी निकलेगा। क्योंकि 2-2.5 किलो मक्खन, फिर उसमें से छाछ निकलती है और उसमें से फिर 1 केजी घी बचता है। तो आप हिसाब लगा लेना कि कितनी छाछ निकलती है, क्योंकि छाछ सारी निकालनी ही पड़ती है। अगर ना निकालें तो घी बिगड़ जाता है। 2 बार गर्म करके छाछ पूरा मम्मी निकाल लेती है, उसके बाद आप तक पहुंचता है। यहाँ पर है जो रेडी किया हुआ घी है वो पूरी तरीके से। तो अगर आप में से किसी को भी हमारी ये गायों का घी चाहिए तो मैं इस पर नंबर ऐड करूँगा, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं हमें। ये भी अच्छे से जम चुका है। ऊपर थोड़ा सा नहीं जमा है क्योंकि ये बोतल बंद रहती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नहीं जमा। अगर ये खुली रहे ना तो पूरा जम जाता है, क्योंकि इसमें हवा वगैरह कुछ नहीं जाती, तो इतना जमता है। बाकी यहाँ पर ऊपर का थोड़ा सा नहीं जमता। तो अगर ये ढक्कन खुला हो थोड़ी देर तो ये पूरा जम जाएगा। मैं थोड़ी सी बारिश भी आई थी और आज फिर से जो बाकी थे गुलाब खुलना वो खुले। एक यहाँ पर खुला है, ये तो कल के हैं। ये खुलने वाला है, ये भी खुलने वाला है, ये भी खुलने वाला है। वो थोड़ा सा खुला हुआ है, ये भी खुलेगा अभी। बाकी अभी नीचे फिर से निकले 1 2, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी निकला है। ये अभी थोड़े टाइम में हो जाएगा। मम्मी आ रहे हैं अभी मिल्किंग करके। यहाँ पर है मनी बेल जिसे बोलते हैं ना, वो इसके पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है अभी। पहले बहुत बार लगाई थी लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं होती थी, लेकिन इस बार हो गई। उससे भी ये ज़्यादा ग्रो हुई है। इसमें नीचे भी बहुत सारे पत्ते और इसके रूट्स वगैरह इसको चिपक गए जामुन को। एक बार तो ये टूट गई थी यहाँ से, तो मैंने फिर से ऊपर करके बांध दी, क्योंकि लंबी थी और हवा बहुत चल रही थी तो
यहाँ पर ऊपर कुछ सपोर्ट नहीं था इसका बांधा हुआ, तो ये टूट गई थी ऐसे नीचे, फिर से इसे ऊपर करके बांध दिया इसको। इसके पत्ते ये पता नहीं फट गए यहाँ से, उसके नहीं फटे। यहाँ पर देखो ये फ्लावर्स भी बहुत सारे निकले, इनका नाम नहीं पता, ये तो बहुत सारे थे लेकिन अभी 2-3 बचे, कुछ ऐसे ही चले गए, अभी 2-3 बचे। इसमें ये फूल आते ही रहते हैं 12 महीने, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें फूल नहीं हो, 12 महीने आते ही रहते हैं। तो अभी हम आए हैं खेत में और मूंगफली में देखो बारिश आई थी ना, तो पूरे बारिश की बूंदें पड़ी हुई है सारे पत्तों में, कैसे मोती जैसा लग रहा है। अभी हम आए हैं, जो हमने नारियली लिए ना उनके खड्डे करने हैं, और वो खड्डे करके उनको लगानी है, तो अभी खड्डा करते हैं वहाँ पर। 5 थोड़े दिन पहले इसी लाइन में लगा दी थी, अभी इस लाइन में 4 है, बाकी की इस तरफ है, और थोड़ी सी ये ज्वार में, तो आज सारी लगा देनी है ताकि ये नारियल एक बार रख जाए तो उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए, क्योंकि वो ना वो प्लास्टिक बैग में उनका जो कवर आता है पूरा, तो इसमें उनके रूट की ग्रोथ नहीं हो सकती इतनी, तो हाइट तो वैसे ले लेते हैं, लेकिन ऐसे जो इनका जो मेन थोड़ होता है ना, वो जो मजबूत होना चाहिए वो नहीं होता, और वो है वैसे 2-2.5 साल की, लेकिन लग नहीं रही ऐसे, हाइट सिर्फ है, जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है। तो लगा देंगे ना, तो उसको जो भी इस ज़मीन में से उसका पोषण चाहिए वो मिल जाएगा, और ग्रो भी उसकी अच्छी हो जाएगी, तो जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। अभी यहाँ पर हम लगा रहे हैं नारियल, खड्डे कर लिए, भी हो रहे हैं, भी सारे नहीं कर लिए, जैसे जैसे होते जा रहे हैं उसमें लगाते जा रहे हैं। ट्रैक्टर के ऊपर लेके आया क्योंकि बड़ी नारियल है, तो इस बार 8 लेके आएंगे, इसमें 8 लगा के फिर बाकी बचेगी वो ज्वार में लगानी है, बीच बीच में कहीं कहीं पर नहीं है वहाँ पर। मिट्टी डाल के ये सलिए से मिट्टी दबा देते हैं, ताकि पूरा अच्छे से मिट्टी चारों तरफ हो जाए, और नारियल को अच्छे से चक्कर ले, ताकि ये हवा वगैरह आए तो भी हिले डुले ना। तो आज यहाँ पर काम चल रहा है, हम मूंगफली में दवाई छिड़क रहे हैं, ये 4था राउंड है मूंगफली में दवाई का। उसमें 2 बार गुड़ और दूध, और 1 बार छाछ, और ये 1 बार दूसरी छिड़क रहे हैं। ये जो पत्ते में ये देखो ये वाइट हो जाता है ना, उसकी। फिर मैं पीछे चल रहा हूँ, और पत्ता मामा के घर से इकलेश आया है उनका वर्कर, तो वो छिड़क रहा है। यहाँ पर मम्मी ने गायों के लिए घास काटा हुआ है, तो हम छिड़क रहे हैं दवाई छिड़कने के बाद पानी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पानी की ज़रूरत है मूंगफली को। बारिश तो आ नहीं रही, आज सुबह थोड़ी सी आई थी, मतलब कि ऐसे ही आई नहीं आई वैसी थी। दोपहर तक तो पानी भी कहीं पत्तों में नहीं दिख रहा था, सिर्फ थोड़ी आई थी। इससे ना बहुत अच्छे से दवाई छिड़की जाती है, और बहुत कम चाहिए होती है। थोड़ी दवाई में काम ज़्यादा हो जाता है, कोई भी दवाई हो फिर। એટલે આખો નેરમાં આવતો હાલવું લાગે તો આખો નેરમાં આવ્યો